हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारी बेसिक क्लास नंबर 8 क्या है? बेसिक क्लास नंबर 8, ठीक है। तो आज हम थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आज बेसिक क्लास नंबर 1 है, ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस लूंगा बेसिक में, आज के एक और कल की एक, ठीक है। तो बेसिक क्लास नंबर 8 और बेसिक क्लास नंबर 9 जो होगी वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए होगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक क्लास 8 ये है हमारी टॉपिक है हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। समझ में आ गया? स्टार्ट करें। हाँ, वीडियो देखियो, ठीक है। ब्लर तो नहीं है? ओके, चलो, क्योंकि पिछली वाली वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी स्टार्टिंग में। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है? एक तरह के फंक्शंस है। ये क्या है? एक तरह के फंक्शंस है। क्या है? फंक्शंस है, ठीक है। क्या है? फंक्शन, जो कि एक रिलेशन देते हैं। जो कि क्या देते हैं? एक रिलेशन देते हैं। क्या देते हैं? रिलेशन, ठीक है। एक संबंध बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। किसमें लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तुम सबको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो पहले तो हम इस ट्रायंगल को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ गया तो इसी के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गया? जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण, ठीक है। और जो ये 90 डिग्री की ये नीचे वाली साइड होती है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस, हिंदी में आधार, ठीक है। हाँ, और जो ये वाली जो स्ट्रेट खड़ी हुई है जिसमें 90 डिग्री बना है, जो 90 डिग्री है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। इन तीनों में क्या होता है? क्या रिलेशन भी होता है? क्या होता है रिलेशन? वो होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, जहां पे हमारा h क्या है? हाइपोटेन्यूज। h क्या है? हाइपोटेन्यूज, जिसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। p क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? p परपेंडिकुलर, जिसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। और b क्या है? बेस। b क्या है? बेस, जिसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को समझ में आ गया। और इस फॉर्मूले का एक और नाम भी होता है। इसका नाम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम क्या होता है? एक और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में इसको बोलते हैं पाइथागोरस का सिद्धांत, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। इसी के ऊपर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हाँ, वो क्या होते हैं? इन्हीं ये 3 साइड है ना, एच, पी और बी, इनके ही क्या है? फंक्शन, इन्हीं के जो रेशियो है, इन्हीं के क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री से दिखाते हैं, ठीक है। या तुम ऐसे कह सकते हो कि जो हमारी ये साइड्स है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स है, इनका जो हम रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? रेशियो। रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? h बाई बी कर सकते हैं, या h बाई पी कर सकते हैं, या p बाई h कर सकते हैं। ऐसे तो रेशियो निकलता है एक दूसरे से डिवाइड करके। तो जब इन साइड्स को हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं या इनका रेशियो निकालते हैं, यानी कि अनुपात निकालते हैं, तो वही अनुपात किसके बराबर होता है? एक एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और उस एंगल को क्या बोला जाता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, ये सब बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? हाँ, आगे चले। हाँ, नोट कर लिया? अब आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, पाइथागोरस वाला, ठीक है। क्यों है? आगे चल के अभी आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला फंक्शन जो हमारा होता है वो होता है
साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये जो थीटा इसमें दिया रखा है ये क्या होता है? हमारा एंगल होता है। ये क्या होता है? एंगल होता है। और जो ये साइन दे रखा है इसे क्या कहते हैं? फंक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, अभी किसका फंक्शन है? दो साइड के रेशियोज का। क्या? दो साइड के रेशियोज का फंक्शन है। अब बोले भैया कौन से साइड का? तो अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल से इंट्रोड्यूस कराया ना। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाली साइड कौन सी है? एच। ये वाली कौन सी है? बी। ये कौन सी है? पी। तो जो हमारा साइन थीटा होता है ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब यहां बात करते हैं एक एक। सबसे पहला जो होता है हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। इसका नाम ऐसे होता है, साइन थीटा। ठीक है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सिन थीटा। ठीक है, क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सिन थीटा। यही हमारे में चलता है। ठीक है, नाम क्या इसका? साइन थीटा। लिखते क्या है? सिन थीटा। समझ में आ गया? तो अब ये साइन थीटा होता है, इस ये जो होता है ये क्या होता है? ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब P बाय H। क्या होता है? P बाय H। ठीक है, तो जो हमारा साइन है ये किसका फंक्शन है? P बाय H का। किसका फंक्शन है? P बाय H का। बस समझ में आ गई? साइन थीटा किसका फंक्शन है? P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का। ठीक है, फिर आता है हमारा कोसाइन। क्या आता है? कोसाइन। ठीक है, क्या होता है? कोसाइन। ठीक है, कोसाइन थीटा जिसे हम क्या बोलते हैं? कोस थीटा। क्या बोलते हैं? कोसिकेंट थीटा। सॉरी, कोसिकेंट बोलते हैं इसको। हाँ, कोसिकेंट थीटा होता है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है बेस। ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। किसके बराबर होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। मतलब बी बाय एच। क्या होता है? बी बाय एच होता है। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, फिर आता है हमारा टेंजेंट थीटा। क्या होता है? टेंजेंट थीटा, जिसको जो क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, P बाय बी। ठीक है, फिर हमारा होता है टेंजेंट हो गया तो कोटेंजेंट होता है। क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। और इसमें क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बी बाय पी होता है। क्या होता है? बी बाय पी होता है। अब जो देखो ये तीनों पढ़े ना, अभी इन्हीं के उल्टे उल्टे नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सीकेंट थीटा। क्या पढ़ेंगे? सीकेंट। ठीक है, सीकेंट थीटा, जिसे क्या बोलते हैं हम? सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस मतलब H बाय बी। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर हमारा क्या होता है? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन थीटा, जिसे क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोसेक। सॉरी, ये कोसाइन होता है, इसको कोसाइन बोलते हैं, इसे कोसाइन बोलते हैं, इसे कोसेकेंट थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेकेंट थीटा या तो कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। हाँ, क्या सही है? हाँ, कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है हाइपोटेनस अपॉन ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर H बाय P। क्या होता है? H बाय P। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। किसके? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये होते हैं इनके फंक्शंस होते हैं। और इनके क्या है? एक तरह से तुम बोल सकते हैं फॉर्मूला है इनके। क्या है इनके? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। बस समझ में आ गई? ठीक है, उतारिए इनको।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। ठीक है, इनको याद करने की एक और ट्रिक भी है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, देखो क्या होता है। ऐसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सीकेंड, और ये हो जाएगा कोसिकेंड। उल्टा कर दोगे तो, है ना। देखो क्वाड क्या दे रखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा कर दिया तो। ठीक है, और फिर क्या है इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या रहेगा सीकेंड थीटा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोसिकेंड, मतलब कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी है जिसकी वजह से आप याद कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सिंपल सर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये सारे हमारे फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद लिख दो, लिख ले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसके लोगों ने अलग अलग मतलब बना रखे हैं। ठीक है, हाँ तो क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, तो इनको अच्छे से याद करना है, ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, एकदम बेसिक। ठीक है, इन्हीं की मदद से सब कुछ होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, हाँ तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। हाँ, कोई डाउट यहां तक? चल अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये देखो ये बेसिक है, इसको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। जब तक इसको याद नहीं करोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, चाहे रटो चाहे कुछ भी करो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप जैसे टेबल होती थी, टेबल जब तक आपको याद नहीं होती तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ये याद नहीं होगा, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हर जगह यूज होगा, ये होगा हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज है, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं थोड़े से। ज्यादा तो नहीं, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ करेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इसमें होता है वो क्या होता है, आपको एक क्या दिया जाता है, आपको एक फंक्शन दिया जाता है, उसकी वैल्यू दी गई होती है। क्या होती है, आपको एक फंक्शन दिया होता है, उसकी वैल्यू दी गई होती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, और आपसे बोलेगा फाइंड ऑल द टी रेशियो, फाइंड ऑल द टी रेशियो, बाकी टी रेशियो मतलब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। मतलब कौन सा रेशियो की बात कर रही है, साइन, कोस, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, इनकी बात कर रहा है। तो कैसे निकालना है, तो प्रोसेस समझो पहले, लिखने का टाइम दूंगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल की बात करी थी। ठीक है, फिर से आ गया ना ट्रायंगल। अब ये देखो, ये ट्रायंगल आ गया। अब हमें पता है, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, तो हमने याद कर लिया कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4/3। यहां से मैं ये आइडिया देता हूं, परपेंडिकुलर कितना होगा मेरा 4 और बेस कितना होगा मेरा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, तो ये कितना है 4, ये कितना है 3।
और हम अच्छे बच्चे हैं तो इसलिए हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है जो कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें p और b दे रखा है तो हम इतने अच्छे बच्चे से वैल्यू पुट करके h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो निकाल के देखते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाँ, और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, h कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो सिंपल था, है ना। h आ गया, h आ गया ना, हाँ सिंपल 5। ठीक है, बस तो तुम्हें देखो P और B ऑलरेडी था और H अभी हमने निकाल लिया, H हमने अभी निकाल लिया, बस इसके बाद कोई काम ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं 10। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है, खत्म क्वेश्चन। साइन थीटा आ गया। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों 3 पर हाइपोटेन्यूज कितना है 5, खत्म। टेन थीटा ऑलरेडी दे रखा है तो कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है 3, परपेंडिकुलर कितना रखा है 4। ठीक है, सेकेंड थीटा क्या होता है h बाय p, h बाय b। h कितना है, h हमारा 5, b हमारा 3। फिर क्या होता है कोसेक थीटा कितना होता है h अपॉन p। h कितना है 5, p कितना है 4, तो कोसेक थीटा क्या हो गया, आ गया, खत्म, क्वेश्चन हो गया, डन, सिंपल, और कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए आया समझ में, ये समझ में आ गया, कोई डाउट, चलिए बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो उसको फटाफट। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो कोई सा भी फंक्शन दे देगा तो कर लोगे ना, जरूरत नहीं 10 दे दे हर बार। ठीक है, वो कभी साइन दे देगा, कभी सेक दे देगा, कभी कोसेक दे देगा, कभी सब दे देगा, बस आपको क्या करना है उससे कर लेना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, देता हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे दिया सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हमें पता है कि सेकेंड थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो h बाय बी, तो h कितना है 13, b कितना है 12, तो p निकाल लेंगे ना। क्यों हमने क्योंकि क्या पढ़ा है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर हमें पता नहीं है, b का स्क्वायर हमें पता है 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, p का स्क्वायर रहेगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस में 144 हो जाएगा। ठीक है, इसको से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, तो p स्क्वायर कितना आ गया, तो 5 है, p कितना आएगा 5। तो देखो यहां से p भी पता चल गया हमें। अब p पता चल गया तो काम खत्म, ये तीनों तो चाहिए होते हैं, ये तीनों चीजें पता चल गई, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है सबसे पहले साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, फिर कॉस थीटा कितना रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, फिर आएगा हमारा टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, बेस कितना है 12, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5। फिर आएगा हमारा सेक, तो आए रखा है, कोसेक आएगा, कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, खत्म क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। तो ये था बेसिक क्लास ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, बस
आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हाँ, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। इनको नेट पे जाके सर्च करना, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, ये 3 वैल्यूज होती हैं। हाँ, 3 वैल्यूज क्या होती हैं जो इस वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती हैं, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन कौन से होता है? एक होता है 3, 4 और 5, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 12, 13 और 5 ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनको थोड़ा देख लेना नेट से, आपको बहुत सारे ट्रिपलेट मिल जाएंगे, कुछ याद कर लेना, ठीक है। बात समझ में है ना? जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमें पता है 12 और 13 दे रखा है, तो h कितना होगा? कुछ भी पूछा होगा कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट है, मैंने याद किया था। तो ये इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को याद कर लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है 10th क्लास में, ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आता है तो, ठीक है। तो फर्स्ट डे से जो ही फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, जो करवाया है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो आज क्वेश्चन करवा दिए, ऐसे क्वेश्चन तुम खुद से दे लेना, बुक में है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करना और तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बस आज की बेसिक क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।